तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल के पास के एक गांव में एक चरवाहा रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू बहुत गरीब था, पर उसके दिल में कृष्ण के लिए अटूट भक्ति थी। वह रोज अपनी गायों को चराते हुए कृष्ण के भजन गाता रहता था। उसके पास कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय अपनी भक्ति के। रामू की पत्नी भी उसकी ही तरह बहुत धार्मिक थी। वे दोनों मिलकर अपनी एक गाय के दूध से थोड़ा सा माखन बनाते और उसे कृष्ण के जन्म स्थान के पास रख देते थे। उन्हें लगता था कि कृष्ण आकर उसे खा लेंगे। जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक था और हर कोई कृष्ण को खुश करने के लिए तरह तरह के पकवान बना रहा था। रामू की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आज हमारे पास कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथों की बनाई हुई एक रोटी ही मेरे कान्हा के लिए सबसे बड़ा भोग है। उस दिन रामू की पत्नी ने गेहूं के आटे से एक मोटी सी रोटी बनाई। रामू ने उस रोटी को अपनी टोकरी में रखा और अपनी गायों को चराते हुए जंगल की ओर चला गया। उसके मन में एक ही कामना थी कि वह किसी तरह इस रोटी को कृष्ण तक पहुंचा सके। जब वह जंगल में था तो उसे एक बूढ़ा भूखा भिखारी मिला। भिखारी कई दिनों से भूखा था और रामू को देखकर उसने खाने के लिए कुछ मांगा। रामू के पास बस वही एक रोटी थी, जिसे वह कृष्ण के लिए लेकर जा रहा था। उसका मन थोड़ा दुखी हुआ, पर उसने सोचा कि कृष्ण तो हर प्राणी में बसते हैं। रामू ने बिना सोचे समझे वह रोटी उस भिखारी को दे दी। भिखारी ने रोटी खाए और रामू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। रामू का मन शांत हो गया और वह अपनी गायों को लेकर वापस घर चला गया। जन्माष्टमी की रात आए और पूरे गोकुल में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। जब कृष्ण का जन्म हुआ और नंद बाबा ने उन्हें पालने में छोटी ईंट आया, तो कृष्ण ने किसी भी पकवान को नहीं छुआ। यशोदा मैया ने उनसे पूछा, हे लाला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया, मुझे तो रामू के हाथों की बनाई हुई एक रोटी खानी थी, जो उसने एक भूखे भिखारी को खिला दी। ये सुनकर नंद बाबा और यशोदा मैया हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि कृष्ण को पकवान नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और दया का भोग पसंद है। उस दिन के बाद पूरे गोकुल में यह बात फैल गई कि ईश्वर को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की मदद करना है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि दीन दुखियों की सेवा करना भी है। कृष्ण के इस रहस्योद्घाटन के बाद नंद बाबा और यशोदा मैया ने तुरंत रामू को महल में बुलाया। रामू बहुत ही साधारण और गरीब व्यक्ति था, पर जब वह महल में आया तो सभी लोगों ने उसका सम्मान किया। नंद बाबा ने रामू से पूछा, हे रामू, हमें ये बताओ कि तुमने वह रोटी उस भूखे भिखारी को क्यों दी? रामू ने विनम्रता से कहा, स्वामी, मैंने हमेशा सुना है कि भगवान हर प्राणी में बसते हैं। जब मैंने उस भूखे भिखारी को देखा तो मुझे उसमें अपने कान्हा की ही छवि दिखी। मेरे लिए कृष्ण को भूख से तड़पता हुआ देखना संभव नहीं था। ये सुनकर नंद बाबा और यशोदा मैया भावुक हो गए। उन्होंने रामू को गले लगाया और कहा, तुमने हमें सिखाया है कि भक्ति का सही अर्थ क्या होता है। नंद बाबा ने उसी समय घोषणा कर दी कि आज के बाद गोकुल में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। पूरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। सभी लोगों ने मिलकर एक भोजनशाला बनाई, जहां हर दिन गांव के सबसे गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराया जाता था। इस भोजनशाला का नाम रामू की रोटी रखा गया। रामू का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वह अब केवल एक चरवाहा नहीं, बल्कि पूरे गोकुल के लिए दया और भक्ति का प्रतीक बन गया था। वह हर दिन उस भोजनशाला में जाता और लोगों को अपने हाथों से भोजन कराता। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर को खुश करने के लिए बड़े बड़े उपहारों की नहीं, बल्कि एक सच्चे और दयालु दिल की आवश्यकता होती है। रामू की एक रोटी ने गोकुल में प्रेम, दया और सेवा की एक नई परंपरा को जन्म दिया। रामू की एक रोटी से शुरू हुआ दया और सेवा का सिलसिला अब पूरे गोकुल का जीवन दर्शन बन चुका था। रामू की रोटी नाम की भोजनशाला में हर दिन सैकड़ों लोग भोजन करते और कोई भी भूखा वापस नहीं जाता था। रामू अब केवल एक चरवाहा नहीं, बल्कि गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन गया था। लोग उससे सलाह लेते और उसकी सादगी से प्रेरणा पाते थे। एक दिन गोकुल में एक बड़ा उत्सव हुआ। सभी गांव वाले एक साथ मिलकर एक बड़ा भोजन तैयार कर रहे थे।
उस भोजन को महाप्रसाद कहा गया क्योंकि वह प्रेम और सेवा से बना था। उत्सव के बीच एक संत वहां आए और उन्होंने ये सब देखा। संत ने गांव वालों से कहा, मैंने बहुत से मंदिरों और तीर्थों में महाप्रसाद बनते देखा है, पर ऐसा महाप्रसाद कहीं नहीं देखा। ये भोजन केवल अन्न नहीं बल्कि तुम्हारे प्रेम और दया का प्रतीक है। संत ने आगे बताया, आज से तुम सब एक और संकल्प लो। जिस तरह रामू ने अपनी एकमात्र रोटी एक भूखे को दी थी, उसी तरह तुम सब अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाओगे। ये तुम्हारा धर्म होगा। गोकुल के लोगों ने एक स्वर में कहा, हम ये संकल्प लेते हैं महाराज। उसी समय अचानक एक दिव्य रोशनी पूरे गांव में फैल गई और सभी ने देखा कि रामू की बनाई हुई उस एक रोटी की तस्वीर आकाश में चमक रही है। वह रोटी अब केवल एक टुकड़ा नहीं बल्कि प्रेम, दया और सेवा का एक अटूट प्रतीक बन चुकी थी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और दया का फल हमें इस जीवन में ही मिलता है। रामू की एक रोटी ने गोकुल में प्रेम, सेवा और धर्म का एक ऐसा मार्ग दिखाया जो आज भी हमें प्रेरित करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।